देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उन देश के फूल हैं विद्यार्थियों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक से होंगे, आप लोग की पढ़ाइयाँ ठीक ठाक से चलती होंगी और आपकी पढ़ाइयाँ और बेहतर हो, उसके लिए मैं अर्जुन कुमार लक्ष्य कोचिंग सेंटर से तो एक बार और आपके लिए 10वां क्लास का दूसरा पाठ का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ, जो कि रसखान के द्वारा ये भी लिखा गया है, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि ये जितनी भी कविताएं हैं, इसको मैं पहले प्रयास कर रहा हूँ कि एक गीत के माध्यम से आपके तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँ, ताकि यह सहज हो जाए, सरल हो जाए। तो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज, तिहु पुर की तजे डारो। आठों सिद्धि नौ निधि को सुखे, नंद के गाय चराए बिसारो। रस खानी कब इन आखिन सो, ब्रज के बन तड़ाग निहारो। कोटि करो कल धौ के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़े करे कोई न दूजा। माही मंदिर। तो इस प्रकार जो है यह लय था और इसका भावार्थ जो है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं रसखान करे करील के कुंजन ऊपर वारो। तो समझ लेते हैं करील के कुंजन ऊपर वारो का अर्थ क्या होता है। तो करील का अर्थ होता है एक प्रकार का झड़दार कांटेदार वृक्ष, एक प्रकार का कांटेदार झड़दार वृक्ष होता है। और कुंजन का मतलब बगीचा होता है। कुंजन का मतलब क्या होता है? बगीचा होता है। और ऊपर वारो, ऊपर का मतलब ऊपर, और वारो का मतलब होता है न्यौछावर कर देना। तो यहाँ पे कह रहा है कि पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज, तिहु पुर की तजी डारो। रसखान कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कमरिया, लकुटी का मतलब लाठी, श्री कृष्ण भगवान का वह छोटा सा लाठी डंडवा, और कमरिया का अर्थ होता है कम्बल। तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो छोटा सा डंडा लेकर और एक कंबल लेकर जो है गाय को चराना पसंद करते थे, खूब गाय चराते थे। अगले पंक्तियाँ कह रहा है यहाँ पे कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज, तिहु पुर की तजी डारो। कि अगर वह श्री कृष्ण भगवान का छोटा सा डंडा और कंबल मिल जाता है तो मैं तीनों लोग को छोड़ दूंगा। मैं तीनों लोग का जो सुख है वो हमको नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का वो छोटा डंडवा और कंबल ही हमको पसंद है। आठों सिद्धि नौ निधि का सुख, नंद के गाय चराई बिसारो। और 8 प्रकार का सिद्धि होता है, 9 प्रकार के निधि होता है। निधि माने खजाना। और ये पूरे संसार में एक ही व्यक्ति को मिला था, हनुमान जी को। पौन सुध हनुमान जी को मिला था, दूसरे को नहीं मिला था। और वह मिल जाता है तो समझ लीजिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो अमर हो गए। तो एक ही व्यक्ति को मिला था, हनुमान जी को। तो वही कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि 8 प्रकार का सिद्धि होता है, 9 प्रकार का निधि यानी खजाना होता है, वो हमको सुख नहीं चाहिए। नंद की गाय चराई बिसारो। अगर हमको जो है वह छोटा सा डंडा और कंबल मिल जाता है श्री कृष्ण भगवान का, तो हम गाय चराना पसंद करेंगे, तीनों लोग का सुख पाना पसंद नहीं करेंगे। रसखान जी कह रहे हैं, अगली पंक्तियाँ कह रहे हैं, रसखानी कब इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि कब हमको मौका मिलता कि मैं अपने आँखों से उस तालाब को, और वन बाग और तालाब का मतलब तालाब होता है, और उस बगीचे को मैं कब देख लेता, कब मैं घूम लेता जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो है सैर किया करते थे, वहाँ पे घूमा करते थे। अगली पंक्तियाँ कह रहा है कि कोटि का रव कल धौत के धाम। कोटि का मतलब करोड़ों होता है और कल धौत का मतलब
आपको जो है वहीं ईश्वर कह रहा है कि करोड़ों लोग जो है वह तीनों लोक में जाना पसंद करते हैं। वो करोड़ों व्यक्ति जो है इंद्र लोक में जाना पसंद करते हैं, इंद्र लोक में जाना पसंद करते हैं, स्वर्ग में जाना पसंद करते हैं, लेकिन हमको वह स्वर्ग नहीं चाहिए। हमको तो जो है वहीं करील के कुंजन ऊपर वालों, वहीं कांटेदार झाड़ीदार वृक्ष और बगीचा में रहना पसंद करूँगा, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो खूब घूमा करते थे। उसी रास्ते से श्री राम भगवान जो है जब क्या बोलते हैं वनवास गए थे, तो इसी कांटेदार झाड़ीदार वृक्ष के नीचे बैठकर आराम किए थे। तो हम भी जो है हमको ये जितना भी सुख है हमको वह सुख नहीं चाहिए, हमको उसी कांटेदार झाड़ीदार वृक्ष के नीचे मैं रहना पसंद करूँगा। मैं वह डंडा और कंबल लेकर ही मैं खुश रहूँगा, तीनों लोक में जाना मैं पसंद नहीं करूँगा। इस प्रकार यह पंक्तियाँ थी और हमको जो है उम्मीद है कि ये जो है आपको खूब अच्छा लगा होगा, ये बात समझ में आ गया होगा कि रसखान जी क्या कहना चाह रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको खूब अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका दोस्त छूट न जाए। और धीरे धीरे जो है प्रत्येक दिन जो है मैं केवल हिंदी का ही नहीं सभी विषय का जो है मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो हमको इजाज़त दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।